अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुजाहिद है और आप सबको खुशामदीद कहता हूँ साइंस ट्रेड्स अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले दिनों में जितनी भी नई वीडियोज़ अपलोड हों ट्रेडिंग के रिलेटेड उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप बर वक्त उनसे फ़ायदा उठा सकें। फॉरेक्स साइकोलॉजी कोर्स पार्ट 5 लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माज़रत चाहूँगा, ये पार्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, बट फाइनली आज जो है वो हम इस कोर्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज जो है वो मैं आपको इस पार्ट 5 के अंदर आपकी फॉरेक्स साइकोलॉजी बिल्ड करने के तरीक़ेकार को बताऊँगा। जो हमारे प्रीवियस 4 पार्ट्स थे उनके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनने देती। होप सो आप लोगों ने वो तमाम तर वीडियोस देख ली होंगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, फॉरेक्स साइकोलॉजी कोर्स पर क्लिक करके आप पहले वो 4 वीडियोस देखें और फिर इस वीडियो को देखें। आज के इस पार्ट 5 वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू बिल्ड फॉरेक्स साइकोलॉजी। फॉरेक्स साइकोलॉजी को आप कैसे बना सकते हैं, यानी पहले तो हम तमाम तर बीमारियों को डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है उनका इलाज, यानी आपने कैसे उन बीमारियों से छुटकारा पाना है और कैसे अपनी साइकोलॉजी को बेहतर बनाना है। सबसे पहले फॉरेक्स साइकोलॉजी का एक छोटा सा आपको जो है वो मैं रिव्यू देता चलूँ, उसके बाद नेक्स्ट मैं फर्दर आगे की तरफ बढ़ूँगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग में साइकोलॉजी कामयाबी की एक चाबी है। फॉरेक्स साइकोलॉजी आपके जहन और जज्बात का वो हिस्सा है जो आपकी ट्रेडिंग की कारकर्दगी और फैसलों पर असरअंदाज होता है। इसका मकसद ये है कि ट्रेडिंग में आप अपने जज्बात को काबू कर सकें और गैर यकीनी सूरत हाल में भी पुरसकून रहकर अक्लमंदी से फैसला कर सकें। फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर आपके जज्बात, डर, लालच वगैरह आप पर हावी हो जाएं तो आप बेहतरीन हिकमत अमली के बावजूद कामयाब नहीं हो पाएंगे। यानी ये साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप कामयाब या नाकाम हो सकते हैं। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है लेकिन आपके पास तजुर्बा अच्छा है, आपने बहुत कुछ अच्छे से सीख रखा है, तो फिर भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे तब तक जब तक आप अपनी साइकोलॉजी पे काम नहीं करेंगे। सो हमारी ये वीडियो इसी चीज़ के रिलेटेड है। अहम नुकात: सही ट्रेडिंग माइंडसेट ग्रोथ। कामयाब ट्रेडर हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं, अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाते हैं, जबकि नाकाम ट्रेडर समझते हैं कि हमारी सलाहियतें बिल्कुल ठीक हैं और वो मज़ीद बेहतरी की कोशिश नहीं करते। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कैसे आप अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करोगे। उसमें पहला हमारे पास पॉइंट है सही ट्रेडिंग और माइंडसेट ग्रोथ। कामयाब ट्रेडर हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं और अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाते हैं, जबकि नाकाम ट्रेडर समझते हैं कि हमारी सलाहियतें बिल्कुल ठीक हैं और वो मज़ीद बेहतरी की कोशिश नहीं करते। कामयाब ट्रेडर्स वैसे तो हर ट्रेड में अपना मुनाफा और नुकसान का टारगेट सेट करते हैं, लेकिन वो हमेशा अपनी हर ट्रेड के नफ़ा या नुकसान के बारे में नहीं सोचते रहते, बल्कि वो इनके बड़े नताज पर नज़र रखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये आ रही है यहाँ पर कि जो कामयाब ट्रेडर्स हैं वो हमेशा कुछ बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। अब बेहतर से मुराद ये नहीं होता कि आप मेथड तब्दील करते जाओ। बेहतर से मुराद ये होता है कि आपने जिस चीज़ को सीख रखा है उसको मज़ीद बारीकी में जो है वो देखें, उसकी मज़ीद डेप्थ में जाएं ताकि आप उससे जो है वो बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकें। ठीक है, आपको अपनी ये जो है वो कोशिश हमेशा हमवक्त जारी रखनी है, जबकि नाकाम ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते। वो सोचते हैं, समझते हैं कि हमने जितना सीख लिया है वो इनफ है और हम लोग इसी को ही इस्तेमाल करें। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास कामयाब ट्रेडर्स वैसे तो हर ट्रेड में अपने मुनाफा और नुकसान का टारगेट सेट करते हैं, लेकिन वो हमेशा अपनी हर ट्रेड के नफ़ा या नुकसान के बारे में नहीं सोचते। यानी आप जो भी ट्रेड करोगे आपने ऐसा करना है कि अपनी हर ट्रेड में स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट ज़रूर लगाना है, बट अगर आपका एक जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उसको लेकर बैठ नहीं जाना। आपने अपना जो टाइम पीरियड बनाया, जो गोल बनाया 1 महीने का, 2 महीने का, यानी जो आपने बड़ा अपना एक जो है वो मकसद चूज़ किया, बड़े नताइज जो आप लोगों ने बना रखे हैं, आप उन पर नज़र रखें। अगर आप हर एक ट्रेड के जो है वो स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देंगे तो ये भी आपकी साइकोलॉजी पर इफेक्ट करता है। सो इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। नसीहत: कामयाब ट्रेडर हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं,
अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाते हैं, जबकि नाकाम ट्रेडर समझते हैं कि हमारी सलाहियतें बिल्कुल ठीक हैं, वो मज़ीद बेहतरी की कोशिश नहीं करते। ट्रेडिंग में नुकसान से सीखें और अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। ट्रेडिंग में अपनी हर ट्रेड को देखने की बजाय इनके मजमूई नताइज पर फोकस करें, यानी अपना एक लंबा प्लान बनाएं और उसके मुताबिक चलें। हर ट्रेड के नफ़ा और नुकसान को मत सोचें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जज्बात पर काबू पाना, डर और खौफ। यानी उसके बाद नेक्स्ट अब आप जज्बात पर काबू कैसे पाएंगे इसको समझें। डर और खौफ, ट्रेड लेते वक्त डर या खौफ आपकी ट्रेड जल्दी बंद करने या मौका ज़ाया करने का बायस बन सकता है। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप एक कम्युनिटी में रहकर, एक ग्रुप में रहकर ट्रेड करें, सबके साथ मिलकर। लालच, ट्रेडिंग में लालच आपको गैर ज़रूरी खतरात मोल लेने पर मजबूर कर सकता है या ट्रेड्स को बहुत देर तक रोकने पर मजबूर कर सकता है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करना है। आपने हमेशा उस वक्त ट्रेड करना है जब आपका पॉइंट बन रहा हो, सेटअप प्रॉपर आपके पास मौजूद हो, या हमेशा आपने जो है वो ट्रेड को अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग होल्ड करना है, उससे ज़्यादा अपनी ट्रेड्स को होल्ड नहीं करना। अगर आप उससे ज़्यादा होल्ड करेंगे विदाउट स्टॉप लॉस तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगा, अकाउंट ब्लो होगा। सो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आप गैर ज़रूरी ख़तरात मोल नहीं लेंगे और ना ही ट्रेड्स को ज़्यादा देर तक होल्ड रखेंगे, यानी स्टॉप लॉस लगाकर हमेशा ट्रेड करेंगे, उसके बगैर अपनी ट्रेड्स नहीं करेंगे। रिवेंज ट्रेडिंग यानी बदला लेना, ट्रेडिंग में नुकसान करने के बाद आप नुकसान के पैसे जल्दी पूरे करने की कोशिश में गलत फैसले कर सकते हैं। देखो, ट्रेडिंग में वैसे तो नुकसान बहुत कम होता है, ऐसे तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि नुकसान बहुत कम होता है, बट जब आप आ जाते हैं रिवेंज ट्रेडिंग में, यानी बदला लेने की जो है वो आप में हिस्स जाग जाती है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, या मैं ये बोलूँगा कि 95% लोग जो ट्रेडिंग में नुकसान कर जाते हैं वो सिर्फ रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से करते हैं। बाकी उनका जो पहला नुकसान होता है वो बहुत छोटा सा होता है और वो जल्द फुलफिल भी हो जाएगा, जल्द रिकवर भी हो जाएगा अगर वो प्रॉपर प्लान के तहत ट्रेडिंग करेंगे। बहुत होता है क्या है कि प्लान को छोड़कर रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। सो रिवेंज ट्रेडिंग कभी भी मत करें। अगर आपका नुकसान हो जाता है खुद को पुरसुकून रखें, ठहर जाएं, मज़ीद सीखें, लेकिन रिवेंज ट्रेडिंग किसी भी सूरत मत करें। सब्र और डिसिप्लिन, सब्र, कामयाब ट्रेडर्स सब्र करते हैं और जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करते। कामयाब ट्रेडर्स सब्र करते हैं और जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करते। डिसिप्लिन, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन को बरकरार रखें और अपने प्लान पर अमल करें और जज्बात के तहत फ़ैसला ना करें। अहम नसीहत, ट्रेडिंग में सही वक्त का इंतज़ार करें और जल्दबाजी में ट्रेड ना करें। ट्रेडिंग में अपने रिस्क, एंट्री और एग्ज़िट के असूल बनाएं और उन पर अमल करें, उनके बगैर आपने कभी भी नहीं चलना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट, ये ठीक है, ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट आपको पुरसुकून रखती है क्योंकि आप जानते हैं आपका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, अपनी हर ट्रेड में ज़्यादा पैसा ना लगाएं और किसी भी ट्रेड में दाखिल होने से पहले अपने नुकसान और मुनाफा की हदूद तय कर लें। यानी सबसे पहले आपके पास आता है रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें जब आप रिस्क मैनेजमेंट प्लान सेट कर लेते हैं तो ये चीज़ आपके जहन को पुरसुकून रखती है। आप पूरे इत्मीनान रहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपने एक टारगेट फिक्स किया हुआ है, उससे ज़्यादा आपको नुकसान नहीं हो सकता। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का हमेशा इस्तेमाल करें। कोई भी ट्रेड स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट के बगैर मत लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना अकाउंट खो देंगे। अगर कामयाब होना है, साइकोलॉजी को बिल्ड करना है, तो अपनी हर ट्रेड में ज़्यादा पैसा ना लगाएं, यानी बड़ी लॉट ना लगाएं। किसी भी ट्रेड में दाखिल होने से पहले अपने नुकसान और मुनाफा की हदूद तय कर लें, यानी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा लें। अहम नसीहत, अपने अकाउंट के 1 या 2% से ज़्यादा सरमाए पर रिस्क ना लें। यानी जितना अकाउंट है उसके ऊपर 1%, 2%, या अगर छोटा अकाउंट है तो फिर रिस्क थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा, तो 1 या 2% से ज़्यादा के सरमाए पर रिस्क ना लें। यानी कि सारा का सारा सरमाया एक ट्रेड में मत लगाओ। कामयाब होना है तो एक ट्रेड में इतना सरमाया मत लगाओ। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल हमेशा करें और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने मुनाफा और नुकसान की हदूद तय करें। यानी बड़ी लॉट मत लगाएं और जब भी ट्रेड करें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का इस्तेमाल करें।
रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर मत करें, इसको हमेशा फॉलो करें। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेडिंग नोट्स, पेपर ट्रेडिंग। अब जो अगला हमारे पास एक पॉइंट है वो है हमारा ट्रेडिंग नोट्स या पेपर ट्रेडिंग। यानी आप जब भी ट्रेड कर रहे हो, आप जितनी भी चीज़ें सीख रहे हो उनको नोट करना स्टार्ट करें। अपनी ट्रेड को लिखने से आपको अपनी सोच और जज्बात की समझ आती है। यानी आप एक ऐसे ट्रेडर बनो जो ना सिर्फ अपना मेथड्स के बारे में, अपने जो है वो सीखे हुए तरीक़ेकार के बारे में नोट्स बना रहे हैं, बल्कि आप जो भी ट्रेड्स कर रहे हैं अपनी हर ट्रेड को लिखें। अपनी हर ट्रेड को लिखने से आपको अपनी सोच और जज्बात की समझ आती है। आप किसी भी ट्रेड के बारे में ये सब लिखें कि आपने ये ट्रेड क्यों की और क्या महसूस किया और उस ट्रेड का नतीजा क्या निकला। जब आप इस तरीक़ेकार से करेंगे, आप अपनी हर ट्रेड करते हुए लिखेंगे कि आपने वो ट्रेड क्यों ली और उसका क्या नतीजा निकला। अपने नोट्स को बार बार देखें ताकि आप जज्बाती पैटर्न्स और फैसलों की गलतियों को समझ सकें। यानी बात करने का मकसद ये है कि जब आप अपनी ट्रेड्स के बारे में लिख रहे होंगे, आपने ये ट्रेड क्यों ली, उसका क्या नतीजा निकला, आपको क्या महसूस हुआ, जब ये इस तरीक़ेकार से आप नोट कर रहे होंगे तो अपने नोट्स को उसके बाद बार बार देखें। आप जब अपने बनाए गए नोट्स को, अपनी उस पेपर ट्रेडिंग को बार बार देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगी कि आपने किन जज्बाती पैटर्न्स और फैसलों की गलतियां की हैं। यानी आपको समझ आएगी कि आपने कौन सी मिस्टेक्स इस ट्रेड में की हैं या आपने इस ट्रेड में कोई मिस्टेक नहीं। जब आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे, फिर ट्रेड का जो नतीजा निकलेगा वो लिखेंगे, तो उससे आपको अपना माइंडसेट सेट करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आप उस वक्त तमाम चीज़ें नोट आउट कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मस्बत जहनीत बनाना, मस्बत सोच। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी की बात करें तो ये आपकी साइकोलॉजी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, सो इसको भी आप लोगों ने दुरुस्त करना है। मस्बत सोच, जो बातें आप खुद से कहते हैं वो बहुत अहम है। अगर कुछ गलत हो जाए तो मस्बत रहें, अच्छा सोचें। बातों बात ऐसा होता है कि थोड़ी सी गलती हुई नहीं और हम लोग खुद को कोसना स्टार्ट कर देते हैं, मैं नहीं कर सकता, ये मेरी ही बार हर दफ़ा ऐसा होता है। तो ये चीज़ आपकी साइकोलॉजी पर बहुत बुरा असर डालती है। सो मस्बत सोच, जो बातें आप खुद से कहते हैं वो बहुत अहम है। अगर कुछ गलत हो जाए तो मस्बत रहें, अच्छा सोचें। एतमाद, अपनी हिकमत अमली पर एक पुख्ता एतमाद रखें, मगर हद से ज़्यादा खुद एतमादी से भी बचें। देखो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है हमारे पास कि हम जो मेथड, जो तरीके का ट्रेड कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने मार्केट में एंट्रीज दी हैं, उस पर एक यकीन भी तो होना चाहिए ना। हमारे यहाँ क्या होता है, हम ट्रेड तो कर रहे होते हैं बट अपने तरीक़ेकार, अपने मेथड पे यकीन ही नहीं होता। इवन ये सिचुएशन होती है कि एक कोई नया शख्स जिसे हमसे बहुत कम इल्म होता है, अगर वो भी आकर अपना प्रॉफिट वाला स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दे तो हम लोग उसकी तरफ माइल होना स्टार्ट कर देते हैं और ख़ुद का जो इतना मेहनत किया होता है उसे छोड़ देते हैं। सो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें। एक तो अपनी सोच को मस्बत रखें, दूसरा खुद एतमादी भी खुद में पैदा करें, बट हद से ज़्यादा नहीं। अपनी हिकमत अमली पर एक पुख्ता एतमाद रखें, मगर हद से ज़्यादा खुद एतमादी से भी बचें। सो एतमाद होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अहम नसीहत, ट्रेडिंग में नुकसान करने के बाद खुद पर तनकीद मत करें, बल्कि ये सोचें कि मैं सीख रहा हूँ और बेहतर हो जाऊँगा, क्योंकि ऐसा ही होता है। फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, इन एवरी फील्ड। फेलियर पार्ट है, फेलियर के बगैर कोई भी फील्ड नहीं है। आप किसी भी फील्ड को जाओ, उसे चेकआउट करो, फेलियर मस्ट है। सो याद रहे, ट्रेडिंग में नुकसान करने के बाद खुद पर तनकीद मत करें, बल्कि ये सोचें कि मैं सीख रहा हूँ और बेहतर हो जाऊँगा। खुद पर एतमाद रखें, लेकिन आजिज़ी भी इख्तियार करें। मार्केट किसी भी वक्त बदल सकती है। यानी आप लोगों ने क्या करना है, खुद पर तनकीद नहीं करनी, बल्कि जब आप नुकसान करें तो ये जो है वो सोचें कि मैं जो है वो सीख रहा हूँ और बेहतर हो जाऊँ। खुद पर एतमाद रखें, और ज़्यादा खुद एतमादी भी अच्छी नहीं है। सो इसमें भी म्याना रवि आपने इख्तियार करनी। नेक्स्ट हमारे पास है दिमागी तौर पर पुरसकून रहें और स्ट्रेस से बचें। दिमागी सुकून रखना ट्रेडिंग में बेहतर फैसले करने में मदद देता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब गुस्से की हालत में कभी भी एक अच्छा फैसला नहीं कर सकते। आप जो है वो किसी गम की हालत में भी एक अच्छा बेहतरीन फैसला नहीं कर सकते। सो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। जब आप गुस्से में हो, डिप्रेशन में हो, पुरसकून ना हो, तो आपने ट्रेडिंग को नहीं करना। आपने जब भी ट्रेडिंग करनी है देन आपका दिमागी सुकून बेहतर होना चाहिए।
जहनी सुकून रखना ट्रेडिंग में बेहतर फैसले करने में मदद देता है। आप अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें। जिस्मानी सेहत आपकी जहनी वजाहत और जज्बाती कंट्रोल पर असर अंदाज होती। स्ट्रेस से बचें। परेशानी या गुस्सा की सूरत में ट्रेड मत करें। अहम नसीहत, पुरसकून रहने के लिए ट्रेडिंग से छोटे छोटे वक्फे लें। यानी इस बाज़ोकात समटाइम्स जो है वो ट्रेडिंग को छोड़ दिया करें। ये नहीं है कि आप जो है वो स्टार्ट हुए और अब इसकी जान लेकर ही छोड़ेंगे, ऐसा नहीं करना। पुरसकून रहने के लिए ट्रेडिंग से छोटे छोटे वक्फे लें, वर्जिश करें, अच्छा खाना खाएं और एक मुनासिब नींद लें, क्योंकि एक सेहतमंद जिस्म ही एक बेहतर दिमाग की हिमायत करता है। ये एक सेहतमंद जिस्म के पास ही एक जो है वो बेहतर अच्छा दिमाग, पुरसकून दिमाग होता है। सो इस चीज़ को भी आप लोगों ने भूलना नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू ऑफ कम्युनिटी एंड मेंटोरशिप सपोर्ट सिस्टम। जब आपके पास बात करने वाले और मशवरा करने वाले लोग होते हैं तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और स्ट्रेस को संभालना आसान हो जाता है। यानी जब आप किसी भी गम में हो, परेशानी में हो, तो जैसे ही आप किसी दोस्त के साथ, किसी जो है वो भाई के साथ अपनी जो है वो परेशानी को शेयर करते हो तो आपकी वो परेशानी, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, सपोर्ट सिस्टम। जब आपके पास बात करने वाले और मशवरा करने वाले लोग होते हैं तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और स्ट्रेस को संभालना आसान हो जाता है। मेंटोरशिप, ट्रेडिंग में तजर्बाकार और माहिर ट्रेडर्स से सीखना आपको बहुत सी गलतियों से बचा सकता है और आपकी कारकर्दगी को बेहतर बना सकता है। यानी जिससे भी सीखें, कोशिश करें वो एक माहिर, अच्छा तजुर्बाकार टीचर हो, ताकि वो आपको बहुत सी गलतियों से बचाए और आपकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मुअस्सर किरदार अदा कर सके। अहम नसीहत, किसी ट्रेडिंग कम्युनिटी में शामिल हो जाएं और आप लोगों के पास साइन फॉरेक्स एकेडमी से बेहतर कोई ऑप्शन मेरे ख्याल में नहीं हो सकता पाकिस्तान में रहते हुए। सो आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी ट्रेडिंग कम्युनिटी में शामिल हो जाएं या कोई मेंटोर ढूंढ लें ताकि आप उनसे मशवरे ले सकें, क्योंकि दूसरों से सीखना आपको हौसला और मज़ीद सीखने में मदद देता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सो इसको भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज़ अ जर्नी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक सफ़र है, यानी ये जो है वो सफ़र है आप जो तय करते हो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी तजर्बे के साथ बेहतर होती है। मुस्तकिल सीखना, खुद शनासी और बेहतरी ज़रूरी है। ट्रेडिंग में हमेशा सीखते रहें और अपने जहन को बेहतर बनाने पर मुसलसल काम करें। ग्रोथ, माइंडसेट, जज्बाती कंट्रोल, सब्र, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट सबको रोज़मर्रा की ट्रेनिंग में शामिल करें। ट्रेडिंग में आपने जो कुछ सीखा है उसका जायज़ा लेते रहें और फौरी कामयाबी की बजाय तवील मुद्दती यानी लंबे अरसे के लिए आप जो है वो तरक्की पर तवज्जो दें, यानी लंबा प्लान बनाकर चलें। ट्रेडिंग में डर, खौफ और लालच से बचें और सब्र इख्तियार करें। ये चंद एक चीज़ें थी जो आप लोग इख्तियार करके अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को काफ़ी बेहतर बना सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ इस कोर्स के थ्रू आप उन तमाम बीमारियों से बच सकेंगे जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में और इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप ये तमाम तर चीज़ें जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस की हैं इनको अपनाते हैं, इनको अपने पास जो है वो प्रॉपर फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, देन होप सो इंशाल्लाह आप एक अच्छे और कामयाब ट्रेडर ज़रूर बनेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर ट्रेडिंग में कामयाबी के लिए आपको काफ़ी भागदौड़ करना पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये कोर्स काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आप इस तरीके कार के मज़ीद कोर्सेज चाहते हैं तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप साइम एफएक्स अकेडमी वहाँ ज़रूर पोस्ट लगाएं, जो कि आपकी रिकमेंडेशन होगी, जिस पर आप ज़्यादा इसरार करेंगे हम वो कोर्स आपके लिए रेडी कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।